दोस्तों चंद्रयान 3 पर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन असली सच्चाई आज आपको हम बताएंगे। दोस्तों पूरी दुनिया चंद्रयान 3 को देख रही है और उम्मीद है कि यह दोबारा उठेगा और अपना काम शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो क्या हुआ चंद्रयान 3 के साथ? क्या यह दोबारा नहीं उठेगा या फिर इसकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है? इसरो क्या कहता है, इन सभी बातों को जवाब जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों चांद पर फिर सूरज उग चुका है और साउथ पोल पर धूप पहुंच गई है, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने जगने का अभी तक कोई सिग्नल नहीं भेजा है। इसरो के साइंटिस्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर विक्रम और प्रज्ञान एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये एक बड़ी सफलता होगी। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर 14 दिनों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है, यानी कि वहाँ पे 14 दिन का रात होता है और 14 दिन का दिन होता है। रात के समय चंद्रमा का तापमान -250 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसे में इन 14 दिनों के दौरान ही चंद्रयान अपना काम कर चुका था और चांद की सतह से उम्मीद मुताबिक सारा डेटा इसरो साइंटिस्ट को दे चुका था। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर स्थित शिव शक्ति पॉइंट पर लैंड किया। इसके बाद शिव शक्ति पॉइंट से 105 मीटर दूरी तय करने के बाद रात होने से पहले लैंडर और रोवर को सुला दिया गया था। रोवर को सुलाने से पहले ऐसी दिशा में रखा गया था कि सूर्योदय होने पर सूरज का प्रकाश सीधे सौर पैनलों पर पड़े। उम्मीद मुताबिक ऐसा ही हुआ। ऐसे में इसके जागने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसरो का कहना है कि विक्रम लैंडर के कुछ सर्किट्स को सोने नहीं दिया गया था, जो जग रहे थे। इसके बावजूद चांद पर दिन होने के बाद जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की कोशिश की जा रही है तो उनसे कोई सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। रोवर को शिव शक्ति पॉइंट से 300 से 350 मीटर की दूरी तक भेजने का प्लान था। अभी उसे चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना था। ऐसे में अगर रोवर जग जाता है तो दोबारा उसे काम पे लगाया जाएगा। दोस्तों अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन ने चांद पर क्या क्या खोजा है। तो चांद की सतह का तापमान में अंतर। लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने यह जानकारी दी कि चांद की सतह का तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस, सतह से 80 mm की गहराई में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस रहता है। चांद पर खनिज का भंडार। रोवर पर लगे लिप्स पेलोड ने साउथ पोल पर सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन खनिज मिलने की जानकारी दी है। कहीं समतल तो कहीं बड़ा गड्ढा। रोवर प्रज्ञान ने पता लगाया कि चांद की सतह पर कहीं समतल तो कहीं पे बड़ा गड्ढा है। अगला है चांद की सतह पर कंपन। लैंडर पर लगे लूनर इल्सा ने रोवर और अन्य पेलोड के मूवमेंट से हुए वाइब्रेशन को रिकॉर्ड किया है। दोस्तों अब ये बात आती है कि क्या लैंडर दोबारा नहीं जागेगा, और जागेगा तो क्या है, धरती पर वापस आएगा? तो लैंडर और रोवर ये दोबारा जागेगा कि नहीं जागेगा, ये वैज्ञानिक भी नहीं जानते। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और बात रही आने की, तो वो वापस नहीं आएगा। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि विक्रम और प्रज्ञान धरती पर वापस नहीं आएंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। अगर ये दोनों काम करना बंद कर दे तो दोबारा से इनके रिवाइवल को लेकर इसरो के पास कोई प्लान भी नहीं है। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान को अंतरिक्ष का कबाड़ नहीं माना जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों काम करना बंद करके भी चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। इसरो का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम काम करना बंद करके पृथ्वी की कक्षा में आ जाते तो इन्हें अंतरिक्ष का मलबा माना जाता। ये ऊपर ही चंद्रमा पे ही रहेंगे।